मैं सौरभ सर पुनः आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज एक नए टॉपिक के साथ हम आपके बीच आ चुके हैं और वो नया टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखिए, ये टॉपिक का सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम, और एक चीज़ आपको जानना होगा शुरुआत में, सिंपलेस्ट फॉर्म जानते होंगे सर, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। मैथ पढ़े हैं तो मैथ में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, गुरुजी पढ़ाते आए होंगे आपको कि सरलतम या लघुत्तम रूप कहते हैं। सरलतम या लघुत्तम रूप आप पढ़ के आए होंगे बचपन से। कैसे सर? तो एक एक चीज़ को पहले समझिए, फिर तो क्वेश्चन में आएंगे तो हम लोग अपने 4G 5G के स्पीड में आ ही जाएंगे, लेकिन अभी फर्स्ट क्लास है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सर, सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर एक एग्जाम्पल से हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं कि हम अगर आपको कहे कि 8/12 हमने आपको दिया और इसका सरलतम रूप हमको बताएं सर, तो आप कहेंगे ना सर जी कि ये सर 4 से 2 बार में, 4 से 3 बार में, मतलब ये 2:3 हो जाएगा गुरुजी, 2/3 हो जाएगा। यही है ना सरलतम रूप सर, इसी को न कहते हैं सरलतम रूप। मतलब सरलतम रूप में आप क्या करते हैं, दो संख्याओं के HCF से दोनों को डिवाइड करके लिख देते हैं। दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनी फ्रैक्शन। अगर सर इसको हम अनुपात में यूं कह दे कि सर ये 2:3 होगा, बताइए इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? तो आपका आंसर होगा हाँ सर, लिख सकते हैं। यही तो है मेरे दोस्त अनुपात, इसी को तो अनुपात कहते हैं, यही तो सिंबल है अनुपात का। अगर कोई दो वैल्यू को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दे, दैट इज द रेशियो, वही अनुपात है, और इसी को अनुपात का सिंबल ये रहता है, और इसको रेशियो या अनुपात कहते हैं। तो सर ये तो अनुपात का बहुत छोटा रूप हमने बताया आपको, सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलने से स्टार्ट करके। थोड़ा सा आगे प्रोसीड कीजिए सर, ये क्यों बताना चाह रहे हैं तो सुनिए सर। इसमें हम कहे कि अब देखिए, हमने कहा कि हमारे पास अभी 2/3 आया है, दोनों जगह सर जी हम कहे कि 2 मल्टीप्लाई कर दो बाबू, तो कितना कहोगे कि 4/6 होगा। लेकिन कोई एक बच्चा आया पीछे से और उसको हमने कहा कि सर ये लिखा हुआ सही दिख रहा है क्या? तो आप कहेंगे ना, नहीं सर ये सही लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसको हम लोग किस फॉर्म में बदलेंगे, पुनः किस फॉर्म में बदलेंगे सर जी? तो सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलेंगे। तो ओवरऑल देखिए, 2 से मल्टीप्लाई किए तब भी अनुपात कितना मिला सर जी? तब भी अनुपात क्या मिल गया? 2:3 ही मिला कि नहीं मिला? बिल्कुल मिला सर, अनुपात फिर भी 2:3 ही मिला हमारे पास। मतलब यहां से एक कंक्लूजन हम निकाल रहे हैं सर, एक कंक्लूजन निकाल रहे हैं, और वो कंक्लूजन देखिए क्या है। एक कंक्लूजन ये निकाल रहे हैं सर जी कि जब किसी भी अनुपात के इच टर्म में हम सेम नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर दे सर, तो अनुपात हमारा नहीं बदलेगा। यही बात हमने लिखा है, और इस चीज को आप देख लीजिए। कैसे सर दिखाइए? तो अभी हम एक एग्जाम्पल के साथ आपको दिखाएं। आप किसी भी अनुपात को ले लीजिए, हम कहे कि 6/12 हमने दिया, कुछ देर के लिए मान लीजिए हमने कहा कि एक संख्या 3 है, दोनों से भाग दे दो बाबू, भाग दे दिए, तो आप देखिए कितना आ गया गुरुजी, 2:4। और इसको भी अगर हम लोग काट रहे थे सर जी तो 2:4 ही ना आ रहा था कि नहीं आ रहा था? यहां भी सर 2:4 ही आ रहा था। 6/12 देखने वाले को 2:4, सॉरी 1:2 मिलेगा ना, हाँ यहाँ भी तो 1:2 ही मिल रहा है। देखने वाले को सर पहले भी ये 1:2 मिल रहा था, अब एक संख्या से लेके हम भाग दे दिए तब भी सर ये 1:2 दिख रहा है। यही चीज हमने लिखा कि सर किसी भी अनुपात के प्रत्येक टर्म में किसी भी संख्या से अगर गुना या भाग कर दे, जोड़ घटा नहीं कह रहे हैं, जोड़ घटा करने से बदलेगा, केवल और केवल यदि सर हम गुना और भाग कर देना तो हमारा आंसर नहीं बदलेगा। बोलिए यहां तक क्लियर है? आगे बढ़िए सर। सर अगर अब हम ऐसे लिख दिए तो आप इसको क्या पढ़िएगा बताइए हमको? अगर हमने ये लिख दिया तो सर इसको आप क्या पढ़िएगा? इसको पढ़िएगा A/B, पढ़ेंगे ना, A/B। इसी को कोई A/B कहता है।
और ढेर पढ़ा लिखा जो सीबीएसई मीडियम वाला बच्चा होता है ना, दैट इज दे कॉल्ड इट A:B. इज इट क्लियर? यस यस, इट इज वेरी क्लियर. एनी डाउट? नाउ लेट्स प्रोसीड. चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़े. ये क्या क्या पढ़ाएगा सर? ये क्या क्या पढ़ाएगा? ये पढ़ाएगा A:B, A:B, A:B. सबका मीनिंग एक ही है, कोई दिक्कत? सर ये पहला वाला जो A दिख रहा है ना, इसको कहते हैं एंटीसीडेंट. क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट. एक रेशियो का पहला वाला टर्म जो होता है गुरुजी वो क्या कहलाता है? दैट इज एंटीसीडेंट. और ये दूसरा वाला जो टर्म देख रहे हैं बी को क्या कहेंगे? इसको कहते हैं कंसीक्वेंट. कंसीक्वेंट. पहला को क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट कहते हैं, और बाद वाला ये बी जो दिख रहा है इसको कंसीक्वेंट कहेंगे. बुझाया कि नहीं बुझाया? कभी भी 2-3, अगर 2:3 है तो 2 हो जाएगा एंटीसीडेंट और 3 हो जाएगा कंसीक्वेंट. यहाँ तक लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए. आगे बढ़ते हैं. अब देखिए, ध्यान से देखिएगा कि A:B, ये क्या है सर? A:B, और हमने कहा कि B:C बराबर है. है सर, A:B हम कह रहे हैं बराबर है B:C का. तो इसको आप कहिएगा ना, A:B बराबर है B:C का, और इसी को कहते हैं समानुपात. अगर दो अनुपात आपस में बराबर हो जाए, ध्यान से सुनिएगा, अगर दो अनुपात गुरुजी आपस में बराबर हो जाए, इफ टू रेशियोज आर इक्वल देन दे आर कॉल्ड प्रोपोर्शन, तो उसको क्या कहेंगे? समानुपात कहते हैं. तो समानुपात A:B समानुपात हो जाएगा B:C. यही सिंबल है गुरुजी किसका? समानुपात का. बोलिए यहां तक कोई दिक्कत? समानुपात अभी नहीं पढ़ाएंगे, पहले अनुपात तो पढ़ा दे. बस समानुपात कहते किसको है सर, ये समझ गए आप? हमने कहा कि यदि दो अनुपात सर आपस में बराबर हो जाए तो वैसी स्थिति में वो समानुपात हो जाता है. समानुपात का केवल अभी हम क्या दिखाएं आपको? सिंबल दिखाएं. इंग्लिश में गुरुजी कहते हैं प्रोपोर्शन. इज इट क्लियर? जिसके रिस्पेक्ट में बात हो, जिसके रिस्पेक्ट में सर बात हो, वो हमेशा कहाँ होगा? नीचे होगा. और जिसकी बात हो वो कहाँ होगा? ऊपर रहेगा. जैसे राम की तुलना में, रेशियो मतलब एक तरह से कह सकते हैं इन इंग्लिश कंपैरिजन. सर राम के तुलना में आपके पास कितना रुपया है? अगर हम कहें कि राम के तुलना में आपके पास कितना रुपया है, तो राम का वैल्यू जिससे कंपेयर कर रहे हैं, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में सर जी बात करेंगे रेशियो में, वो याद रखिएगा हमेशा नीचे रहेगा. जिसकी बात करेंगे उसका वैल्यू ऊपर रहता है. बड़ा अच्छा काम करेगा सर ये परसेंटेज में भी. जैसे हम कहे कि आपने 300 नंबर लाया, सर जी 300 नंबर लाया, तो क्या लाया? किसके रिस्पेक्ट में लाया बाबू ये बताओ? तो आप कहेंगे कि 500 के रिस्पेक्ट में लाए सर जी, तब परसेंटेज बताइए या तब अनुपात बताइए. तो जिसके रिस्पेक्ट में लाए हैं वो वैल्यू नीचे, मतलब सर जी 500 वैल्यू जो होगा वो नीचे रहेगा, जितना लाए हैं वो वैल्यू ऊपर. अगर अनुपात हमसे पूछता तो कहते कि 3:5. आपका कहेगा आपने 2 नंबर ऑब्टेंड किया, राम ने 5 नंबर ऑब्टेंड किया, तो आपका अनुपात राम के सापेक्ष क्या है? व्हाट इज योर रेशियो विद रिस्पेक्ट टू द राम? देन दिस वैल्यू विल बी 2/5. अगर राम 5 नंबर लाया और आपने 2 नंबर लाया, तो राम के अनुपात में, राम के रिस्पेक्ट में, राम के अपेक्षा, राम के सापेक्ष आपका जो अनुपात होगा वो 2:5 होगा सर.
हमने आपको 5 रसगुल्ला दिया और आपको कहा कि केवल और केवल इसका जो है 3/5 भाग खाइएगा। 5 रसगुल्ला दे करके हमने कहा कि 3/5 भाग खाइएगा। इसका मतलब हुआ, इसका मतलब कितना हुआ कि टोटल भाग यदि 5 हो तो आपको खाना 3 ही है, तो टोटल रसगुल्ले है। जैसे हमने आपको सर 10 रसगुल्ला दे दिया, कितना रसगुल्ला दिया? 10 रसगुल्ला दिया और कहा कि बाबू इसका तुम जो है ना 2/5 भाग खा जाना। कितना भाग खा जाना? 2/5 भाग खा जाना। तो किसका खाओगे? पहले ये रेशियो क्या बता रहा है सर? 2 अनुपात, या इसी को कोई कहता है कि 2:5 भाग खा जाना। मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर 5 रसगुल्ला टोटल हो तब 2 गो खाना। तो क्या 5 गो रसगुल्ला हम टोटल दिए हैं? अगर 5 रसगुल्ला हो तो 2 गो खाना, ये कहना चाह रहा है यही। तो हमारे पास कै गो रसगुल्ला है? 10 गो रसगुल्ला। तो तुम कै गो खाओगे? 4 गो खाओगे। अगर 5 डिनोट कर रहा है 10 को तो 2 डिनोट करेगा 4 को। बताइए, ये बात बेसिक, अभी बस मीनिंग समझा रहे हैं हम, क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं। यहाँ तक बेसिक अनुपात की चीजें क्लियर हो गई। तो अब आइए हम लोग प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि सर आपका कॉन्सेप्ट तब क्लियर होगा जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। नाउ लेट्स मूव।